आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल 2.4 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हो तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका हल यहाँ पे करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है इसका हल करने पहले क्या करें कि जो जो इस क्वेश्चन में दिया है उसको देखते हैं और इस फिगर को यहाँ पे समझते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण क्या हो कि सघन से विरल में जा रही है। पहली कंडीशन तो क्रांतिक कोण के लिए यही है कि क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब प्रकाश किरण हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि माध्यम 1 क्या है, सघन है। ये पक्का हो गया कि ये सघन माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है और माध्यम 2 जो है वो विरल माध्यम है। नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इससे ये पुष्टि हो गई है। अब होता क्या है कि अगर ठीक है किसी भी एंगल के लिए, किसी भी आपतन कोण के लिए, ठीक है, दूसरे विरल माध्यम में ठीक है बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो सघन माध्यम में बना जो आपतन कोण है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब जिस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उस कंडीशन में आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। उसको हम लोग सी से दिखाते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या है कि जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पहला दूसरा, ठीक है, यहाँ पे अगर स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल का नियम लगाने से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक वो 1n2 मान ले हम। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ से 1n2 बराबर साइन आई क्या है, साइन सी हो जाएगा, जहाँ पे सी क्रांतिक कोण है और आर क्या है, यहाँ पे आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण 90 हो गया तो आई कितना, क्रांतिक कोण सी के बराबर हो गया। यानी कि साइन आर का मान कितना है, 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि क्या साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1n2 बराबर कितना आ जाता है, साइन सी ये आ जाएगा। ये जो है इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे इस सूत्र से यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल ये हमको पता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का एक सूत्र और भी तो होता है क्या कि 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको समीकरण 1 मान ले। 1n2 बराबर ये भी तो होता है क्या कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक, और अपॉन में क्या, अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी सहायता से हम अपवर्तनांक निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है कितनी, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 2 गुणे 10 की घात 8 हो गया माध्यम 1 प्रकाश की चाल। और माध्यम 2 प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है, 2.4, 2.4 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा 1n2 है वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आए कितना, वो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 की घात 8 थे तो ये कट जाएगा तो 2/2.4 ये निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसको जो हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम, इससे ये पॉइंट से पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट से ये पॉइंट कट के 0 लग जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2 से काटेंगे तो 12 आ गया, ऊपर 10 आ जाएगा और इधर 5 आ गया और इधर 6 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, 5/6 का मान अगर हम देखें तो ये होता है 0.5
8 8, ठीक है, 0 दशमलव सॉरी यहाँ पे 8 कितना आएगा 8 3 3 ये आ जाएगा। ठीक है, आप 5/6 का मान निकालिएगा। यहाँ पे कितना आएगा 0.833 ये आएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जो साफ साफ लिखते हैं कि 1 and 2 बराबर कितना आ गया 0.833। अब इसकी वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 में 1 and 2 का मान यानी अपवर्तनांक का मान रखने पे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें c का मान निकालना है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, हमें क्रांति कोण निकालना है। और क्रांति कोण क्या माना हमने, ये c माना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब n2 का मान कितना है 0.833 है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा साइन c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0.833, अब ये बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब c बराबर कितना आएगा, c बराबर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 0.833। इसका मान जो है कितना होता है, ये आपको एक ग्राफ होता है उससे देखना पड़ेगा। इसका मान निकल के आता है 56 डिग्री 24 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर नहीं दिया हुआ ग्राफ तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, यहाँ तक निकाल दीजिए आप, यहाँ तक भी आंसर हमारा क्या है सही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा आंसर हो गया क्या 56 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्रांतिक कोण का मान निकाल के देखा है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।